कैसे एक छोटी सी पिज्ज़ा शॉप से 21,000 ग्लोबल स्टोर्स और 4.7 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू, आखिर कैसे? यूँ तो पिज़्ज़ा इटली का बेस फूड है जो 16 से 17 सेंचुरी के अराउंड इवॉल्व हुआ था, बट धीरे धीरे करके ये अमेरिकन्स में काफ़ी पॉपुलर हुआ, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, जब सोल्जर्स और रेफ्यूजीज़ के बीच में ये एक बेस्ट ऑल्टरनेट हो गया था चीपेस्ट और फास्ट फूड का। वहाँ से लेकर आज इस इंडस्ट्री का साइज ग्लोबली 135 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो भाइयों के बारे में जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज ग्लोबल लीडर्स हैं विद 21,000 स्टोर्स ग्लोबली। नमस्कार, मैं हूं कुणाल भारद्वाज, आपका बिजनेस कोच, और आज की वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी डोमिनोज पिज़्ज़ा के ऊपर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा की हिस्ट्री की, कैसे उन्होंने एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप से 21,000 स्टोर्स खोले, क्या है उनकी बिजनेस मॉडल, समझेंगे उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज और देखेंगे कि कैसे इतने बड़े स्केल का एक्सपेंशन उन्होंने किया, क्या था उनका सक्सेस मंत्र और वो कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में। पैसा ही पैसा होगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा की शुरुआत हुई थी 1960 में, जब दो भाई टॉम मॉनिगन और जेम्स मॉनिगन ने मिलकर एक पिज़्ज़ा स्टोर खरीदा था $500 में। उस समय इस पिज़्ज़ा स्टोर का नाम था डोमिनिक पिज़्ज़ा। कुछ सालों तक इस पिज़्ज़ा स्टोर को चलाने के बाद जेम्स इस बिजनेस से अलग हो गए थे और 1965 आते आते टॉम इस बिजनेस के सोल ओनर बन गए थे। धीरे धीरे करके टॉम को ये रियलाइज हुआ कि पिज़्ज़ा जो है अभी भी एक चीप फूड अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है, जो कि सिर्फ सोल्जर्स और कुछ स्टूडेंट्स में फेमस है। तब उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए मिशिगन यूनिवर्सिटी के अराउंड 2 नए आउटलेट्स खोले और देखते ही देखते उनका पिज़्ज़ा पूरे मिशिगन में पॉपुलर हो गया था। तभी डोमिनिक पिज़्ज़ा के प्रीवियस ओनर आकर टॉम से बोलते हैं कि टॉम, अब आप इस नेम को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात थी, क्योंकि अब डोमिनिक पिज़्ज़ा पूरे मिशिगन में फेमस था और अगर अब वो इसका नेम चेंज करते हैं तो उनकी सेल्स पे इफेक्ट होगा। तब टॉम ने बैठकर थोड़ा सोचा और उस नेम को थोड़ा सा चेंज किया। डोमिनिक से उस नेम को कर दिया उन्होंने डोमिनोज पिज़्ज़ा, और उनका लोगो कुछ ऐसा था। इस लोगो में 3 डॉट्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे इनिशियली डोमिनोज पिज़्ज़ा के 3 आउटलेट्स को। उनका प्लान था इनिशियली कि जितने स्टोर्स बढ़ते जाएंगे उतने डॉट्स को इस लोगो में लगाएंगे, बट आज 2024 के एंड तक देखते देखते उनके 21,000 स्टोर्स हैं, तो इतने डॉट्स लगा पाना तो मुश्किल है। एक टाइम था जब डोमिनोज ने अपने मेन्यू में से सारे आइटम्स हटा दिए थे, सिर्फ 12 इंच और 16 इंच का पिज़्ज़ा ही छोड़ा था, क्योंकि उनको छोटे पिज़्ज़ाज में मार्जिन कम बचता था और टॉम अब अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते थे। तो मेन्यू को नैरो डाउन करने से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी और उनको शेल्फ लाइफ और बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी और अपने बिजनेस को बहुत ईजिली आराम से एक्सपेंड कर सकते थे। इस स्ट्रैटेजी को लगा के डोमिनोज ने 1978 आते आते 200 से ज़्यादा स्टोर्स ऑल अराउंड यूएस खोल दिए थे और उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर कनाडा में खोला। अब लोग पिज़्ज़ा के साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना भी पसंद करते थे, तो ये मार्केट चेंज देखते हुए 1977 में पेप्सी ने पिज़्ज़ा हट को खरीद लिया था। पिज़्ज़ा हट यूँ तो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी जिसके अमेरिका में 3,000 से ज़्यादा आउटलेट्स थे, बट वो डील करते थे फाइन डाइन में। वहीं डोमिनोज डील करता था पिज़्ज़ा डिलीवरीज में। बट जैसे ही पेप्सिको का पैसा पिज़्ज़ा हट में आया तो पिज़्ज़ा हट ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और अब वो आ गए थे पिज़्ज़ा डिलीवरी मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी डोमिनोज के लिए, क्योंकि वो अब कम्पीट कर रहे थे एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस से और जिसके पास पैसे की कोई फंड्स की कोई कमी नहीं थी। तब डोमिनोज ने लॉन्च किया अपना ब्रह्मास्त्र, जिसको हम सब जानते हैं 30 मिनट्स डिलीवरी वरना पिज़्ज़ा फ्री। अब डोमिनोज ने अपना एक कैंपेन अमेरिका में लॉन्च किया कि 30 मिनट्स डिलीवरी और पिज़्ज़ा फ्री। ये कैंपेन अमेरिका में इतना हिट हुआ कि 1989 आते आते डोमिनोज ने अपने 5,000 से ज्यादा स्टोर्स ऑल अराउंड अमेरिका खोल दिए थे। अब डोमिनोज उतरना वाला था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केट्स ग्लोबली, इंडिया में। 1996 में डोमिनोज ने अपना पहला स्टोर दिल्ली में खोला, पर इंडिया में पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब पिज़्ज़ा इंडिया में एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था और लोग इतनी आसानी से नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं करते थे। तब डोमिनोज ने एक बार फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया 30 मिनट्स और पिज़्ज़ा फ्री। ये उनका सीक्रेट वेपन इंडिया में रातों रात वायरल हो गया, इनके इतने कैंपेन्स, और हमने सब जगह पर ये चीज़ देखी कि 30 मिनट्स और फ्री पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जैसी चीज़ इंडियन मार्केट में आ चुकी थी। ये पिज़्ज़ा कैसे लाया आप? वो डोमिनो वाले का स्कीम है ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। उसके बाद क्या था, डोमिनोज ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2004 में डोमिनोज ने अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम चालू किया। ये स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते आए हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, इसलिए वो कहते भी हैं कि वी आर अ टेक कंपनी दैट सेल्स पिज़्ज़ा। डोमिनोज शुरू से ही अपनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज और अपने यूज़र सेंट्रिक नेचर के लिए जाना जाता है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोग पिज़्ज़ा की होम डिलीवरीज ज़्यादा चाहते हैं
तब उन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और 30 मिनट कैंपेन चलाया जो देखते देखते पूरी इंडिया में वायरल हो गया था। और 2024 के एंड तक करीब 21,000 स्टोर से ज़्यादा उनके ग्लोबली हो गए थे और 2024 सितंबर तक उनका रेवेन्यू $4.7 बिलियन के अराउंड हो गया था, जिसमें उनका ग्रॉस प्रॉफिट $1.83 बिलियन का था। अब इतना बड़ा बिजनेस है तो उनके बिजनेस मॉडल में तो ज़रूर कुछ ना कुछ खास होगा, तो इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा डीपली समझते हैं। इनका मेन बिजनेस जो है वो फ्रेंचाइजी से है। ये अपने स्टोर्स की फ्रेंचाइजीज क्रिएट करते हैं। अगर आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज लेते हो तो आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट देनी होगी उनका ब्रांड नेम यूज करने के लिए और डोमिनोज पिज्जा ऑपरेट करने के लिए, जो इंडिया में अराउंड 1.25 करोड़ से 3 करोड़ तक आती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोर मॉडल एंड योर लोकेशन। सेकेंडली, दे चार्ज ऑन गोइंग रॉयल्टीज। आपकी पिज्जा की सेल्स के ऊपर ये लोग रॉयल्टीज चार्ज करते हैं। अब फ्रेंचाइजी के बाद डोमिनोज का जो मेन यूएसपी है वो है उनकी एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब क्योंकि वो ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डरिंग पर फोकस करते हैं तो उनका ध्यान कस्टमर डिलीवरीज की तरफ ज़्यादा रहता है, ना कि डाइन इन रेस्टोरेंट्स की तरफ। तो वो अपने आप को पोजीशन करते हैं एज अ सप्लाई चेन ऑपरेटर या फिर मार्केटिंग कंपनी, और इसमें भी ज़्यादातर स्टोर्स उनके खुद के ही ऑपरेटेड होते हैं, तो इससे वो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कस्टमर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। तो अब आप इस बिजनेस से क्या सीख सकते हो? डोमिनोज की हमेशा से स्ट्रेटेजीज रही हैं अपने मिशन और विजन क्या। उनका मिशन था सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड बनना, वहीं उनकी वैल्यूज थी फास्ट डिलीवरी ऑफ हॉट पिज्जा। तो फास्ट डिलीवरी के उन्होंने 30 मिनट्स अपने कैंपेन चलाए, अपनी डिलीवरीज पर ही उनका हमेशा से फोकस रहा है। तो आप अगर अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको भी फोकस करना पड़ेगा अपने मिशन, विजन और वैल्यूज पर। तो ब्रांडिंग की पूरी एक सीरीज लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस दोनों में क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें ये आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और जबरदस्त केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।